बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं मुशीज़ गुगली ऑन बोर्ड। आज जिस क्रिकेटर के पास जिनके घर में मैं आया हूँ, सबका हीरो, पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान को बहुत सर्विसेज दी इन्होंने, अभी दे रहे हैं। ये प्रोग्राम करने का मतलब सारा ये है कि जितने भी हमारे सुपरस्टार्स क्रिकेटर्स हैं, यूथ के हो गए, हमारे दौर के हो गए, ज़िंदगी के निशेबो फराज जो आते हैं वो कैसे उनको हैंडल करते हैं। और ये यूथ को मैसेज देना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हमारी यूथ में बड़ा टैलेंट है। किसी भी फील्ड में, डॉक्टर्स ले लें, इंजीनियर्स ले लें, आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, आर्किटेक्ट में ले लें, किसी भी चीज़ में आप ले लें, हमारे पाकिस्तान की कौम बड़ी टैलेंटेड है। मगर कई दफ़ा सिचुएशन हमारे ऐसी क्रिएट हो जाती है जिससे हमारे बड़े बड़े लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ के बेचारे वो दूसरी जगह में चले जाते हैं जहाँ उनका दिल नहीं लगता, जहाँ पे वो शौक़ से काम नहीं करते, मजबूरी के तौर पे काम करते हैं। तो ये जितने भी हम लोग क्रिकेट खेले हैं, हमारे ऊपर हडल्स आई हैं, ज़िंदगी में ऊपर नीचे आया है काम, इसको कैसे हैंडल किया जाता है, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल के थ्रू, अपने ये मुशीज़ गुगली ऑन बोर्ड के थ्रू हम आपके तक ये पैगाम पहुँचा सकें कि ये जो सुपरस्टार बनते हैं, जो पाकिस्तान को सर्व करते हैं, ये आप सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस और इनका लाइफस्टाइल देखते, इनका हार्ड यार्स नहीं देखते, इनकी मेहनत नहीं देखते, इनकी जुस्तजू नहीं देखते, और उन जुस्तजू के अंदर जो आपके अप्स एंड डाउन आते हैं उनको ये कैसे फेस करते हैं, ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं। इसलिए जो आज शख्सियत है मेरे पास, जिनके साथ हम आज इंशाअल्लाह ताला अपना इनकी नेचुरल ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, इनके अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। वो एक हैं हमारे मोहम्मद आमिर, आपके फेवरेट, पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने पाकिस्तान का परचम लहराते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे सब के फेवरेट हैं, हमारे हीरो हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस मोहम्मद आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम आमिर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नो प्रॉब्लम। आप हमारे कुलीग भी हैं आपके साथ, ऑब्वियसली एज ए कोच भी मैं काम कर रहा हूँ और करता रहा हूँ इंशाल्लाह। आप बेसिकली यू आर माई फेवरेट क्रिकेटर, ऑनेस्टली। आपकी जो अप्रोच है ग्राउंड के अंदर वो बड़ी लाइक आप देखते हैं जब कोई फील्डर गेंद मिस करता है तो आप एक्साइटेड होते हो, आप एक एक रन के पीछे लड़ रहे होते हो। तो ये चीज़ें बड़ी एक इंस्पायर करती हैं क्रिकेटर्स को और देखने वालों को। आमिर, आई एम हेयर टू आस्क योर लाइफ, आपकी लाइफ के बारे में मैं सवाल करना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट आप ये बताएं कि पहले ये बताएं कि शादी के बाद कैसी लाइफ थी? देखिए, इंसान जो मेरे ख्याल में शादी से जो पहले वो लाइफ गुजार रहा होता है, मुझे लगता है कि उसका शादी के बाद जो मुझे फील हुआ कि उसका कोई मतलब नहीं होता। शादी से पहले? शादी से पहले। अच्छा। वो इन अ सेंस एज अ प्रोफेशनल मैं देखूं तो आपको जो जिम्मेदारी का एहसास होता है ना, वो शादी के बाद होता है, क्योंकि आपको लगता है कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है। जब आप सिंगल होते हैं, दुनिया में खेल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, यू कांट इवन थिंक के क्या मिसिंग है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में हो सकती है। क्योंकि हम अपने, जैसे हम कहते हैं, स्कूल लाइफ हर बंदे को क्यों पसंद होती है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन वो लाइफ का जो असल मकसद है वो इसी तरफ ही आना है। ये एक फैक्ट है, इसीलिए नबी वसल्लम की ये सुन्नत है। सुन्नत भी इसीलिए है क्योंकि ये एक ज़िंदगी की हकीकत है। क्योंकि जब आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आता है ना, क्योंकि ये 2 वेज में जा सकती है। क्योंकि अल्लाह ने अगर एक नेकी का रास्ता बताया हुआ है, एक बदी का रास्ता बताया हुआ है, इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया कि भाई ये 2 रास्ते हैं, ये चूज करेगा तो ये होगा, ये चूज करेगा तो ये होगा। शादी में भी 2 वेज हो सकते हैं। वेरी ट्रू। वो आपकी लाइफ तबाह भी कर सकती है, वो आपकी लाइफ बना भी सकती है। आपका पार्टनर अच्छा होना मेरे ख्याल में अल्लाह की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। वेरी ट्रू। कि जो आपको अंडरस्टैंड करता है, आपकी जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं है, आप एक दूसरे के टेम्पो को समझते हैं, तो आई थिंक लाइफ इतनी ईजी हो जाती है कि मुझे अब लगता है कि मुझे एक सपोर्टर मिल गया है। कि मुझे अब कोई टेंशन होती है, कोई बात करनी होती है, तो मुझे पता है कि मेरी वाइफ है, शी नोज, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ वेल एजुकेटेड। ये मुझे, और आपके लाइफ पार्टनर से ज़्यादा आपके साथ कोई सिंसेयर नहीं हो सकता। वो क्यों? उसको पता होता कि इसको नुकसान है तो मुझे नुकसान है, इसको फायदा है तो मुझे फायदा है।
ठीक है। तो मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। ये आमिर बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि कहते हैं ना कि अच्छी बीवी, नेक बीवी मिल जाना, यस, दुनिया में जन्नत मिल जाए। बिल्कुल ऐसे, ये सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो जाती है। Yeah. जैसे माँ बाप है, माँ और बाप का तो रोल ही होता है, चाहे वो बूढ़े भी हो जाएं, उन्होंने सिर्फ कहना कि पुत्र कि खादा है कि नहीं खादा? जी ऐसे ही, आपने कुछ खाया, बिल्कुल ऐसे ही, हो गए हो सही। ऐसे ही। यहाँ पे थोड़े से रिलेशनशिप पे एक्सपेक्टेशन ये है कि डिमांड है यस, प्यार की, यस, टाइम की, जैसे आपने कहा। यस। तो आमिर आई थिंक इट्स वेरी गुड जो आपने डिस्क्राइब किया है कि शादी की लाइफ को बड़ा अच्छे तरीके से। बेटी हो गई फिर, अब बताएं। बेटी के बाद मुझे लगता है कि मेरी लाइफ कंप्लीट हुई है। अच्छा। मेरी उसके साथ ऐसी बाउंडिंग बन गई है कि अल्लाह ने, मैं ऐसे कहता हूँ कि या अल्लाह मुझे, अल्लाह ने मुझे ऐसी चीज़ दे दी है कि इसके बाद मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं है। अच्छा, आई स्वेयर टू गॉड। अच्छा, माशाल्लाह। कि मुझे उससे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि लोग, हालांकि मेरे दोस्त यार थे जितने भी थे, अल्लाह तेनू बेटा दवे यार, अल्लाह ये वो ना ऐसे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ कि मिंसा के बाद आई स्वेयर टू गॉड मुझे बेटे की भी ख्वाहिश नहीं रही। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे बेटे के, मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ने 2 देने 3 देने हैं, बेटियां ही दे दे, आई डोंट माइंड, आई एम हैप्पी। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे, क्योंकि उसके आने के बाद मुझे लगा कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई। मतलब अब मैं ग्राउंड में होता हूँ ना, क्रिकेट के बाद मेरे माइंड में एक ही चीज़ होती है, मैंने जाके मिंसा से मिलना है, बस। एक तो उसने मुझे प्रोफेशनली फोकस कर दिया कि ग्राउंड के अलावा अगर अल्लाह ना करे कोई शैतान वर्गलाता भी आपको, चलो घूमने फिरने चलते हो, चलो इधर चलते हैं, वो भी अब सिस्टम खत्म हो गया। मैं ग्राउंड से फारिग होता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरा बीवी बच्चा मेरा वेट कर रहा है, मैंने जाना है। मेरा एक ही तरफ माइंड होता है, क्रिकेट खत्म हुई फैमिली, क्रिकेट खत्म हुई फैमिली। और मिंसा को देखते ही जो टेंशन, जो थका, एक ही दफ़ा वो प्यार से मुंह से बाबा बोलती है, मेरा काम आसान हो जाए, मेरा पूरा दिन जो है आसान हो जाए। ये जो आमिर बात बता रहे हैं ना व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आप इनकी ज़िंदगी को देखें, जब से शादी हुई है मैच्योरिटी काफ़ी आ गई है आमिर के अंदर, डिसीजन मेकिंग में अच्छे डिसीजन ले रहा है अपनी पर्सनल ज़िंदगी के, जो क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट में तो ये है नेचुरल और इनको एक्सपीरियंस भी हो गया, आम जिंदगी में ये काफ़ी अच्छा इंटरेक्ट करने लग गए लोगों के साथ। जो एक माइंडसेट बना हुआ था लोगों का, ये देखें शादी के साथ जब इंशाल्लाह हर बंदे को कोई पार्टनर अच्छा मिल जाता है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्टनर मिल जाता है, बेटी मिल जाती है, ये पैगाम कितना ज़बरदस्त है। किसकी ख्वाहिश नहीं होती, अल्लाह इनको बेटा भी दे, अल्लाह करे इनकी नस्ल में अल्लाह बेटा भी इनको दे, हम सबको अल्लाह दोनों बेटियाँ और बेटे भी दे, सबको जिनको ज़रूरत है। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, ये हमारे मुआशरे में एक और चीज़ है, खुशी की बात, बेटी होने की खुशी की बात। बेटियाँ कितनी रहमत वाली हैं। ये देखो आमिर क्या कह रहा है कि मुझे बेटियाँ मिलती है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह के हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उसकी नस्ल को कैरी ऑन करे। बट ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए थ्रू ये क्रिकेटर आमिर, जो कह रहा है कि मुझे अल्लाह का शुक्र है, क्रिकेट के बाद जब मुझे मेरी बेटी बाबा कहती है तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। तो आप इसलिए शादियों से घबराएं ना, शादी करना अच्छी बात है, जैसे इसने कहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, तो हमें भी ये सुन्नत को प्यार करना चाहिए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़, आमिर गुज्जर खान से सफ़र शुरू हुआ। क्या आमिर सोचता था कि मैं एक दिन इतना बड़ा प्लेयर बन जाऊँ? एज अ मुस्लिम अगर हम देखें तो देखिए, बिलीव हमारा अल्लाह पे होता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मेहनत तू कर, फल मैं तुम्हें दूंगा। पैशन यही था जब मैंने घर छोड़ा था, क्योंकि गुजर खान से मैं सीधा पिंडी, वो क्या कहते हैं, बाजवा एकेडमी के गया। सर बाजवा आपको मैं आगे बताऊंगा कि उनका क्या रोल है, लेकिन स्टार्टिंग में आई वांट टू टेल यू कि मेरी अम्मी नहीं मानती थी कि मैं गांव से शहर में जाऊं, गांव का बच्चा, छोटा बच्चा। आई थिंक मैंने 8वीं क्लास अभी पास की थी और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बाजवा एकेडमी में जाने की। दे सेड वो ऐसे मिली कि हमारे गांव में एक टेप बॉल का टूर्नामेंट हो रहा था। तो मैं टू बी ऑनेस्ट सच बोलूँगा, मैं घर के कामों में ना ज़रा भागता था। घर में कोई काम चल रहा था तो अम्मी मेरे से बड़ा प्यार करती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ा प्यार करती। वो कहती थी तू बड़ा ढीठ है, तूने काम तो नहीं करना, मजदूर लगे हुए, तू ऐसे कर दुकान से मुझे खीरे और दही ला दे, भाई तेरे काम कर रहे हैं वरना वो देखेंगे वेला बैठा हुआ मारेंगे तुझे। अच्छा मैंने कहा अच्छा जल्दी दें पैसे दें। मैं दही और खीरे लेने चला गया, रास्ते में मुझे मेरा कज़न मिला, मुझे कहता है यार वो जो टूर्नामेंट नहीं हो रहा हमारे गांव में, एक उर्स मुबारक हो रहा था,
बुजुर्गों का, तो उनके नाइट टूर्नामेंट उन्होंने ना उसमें करवाया हुआ था, गाँव में यह करवाते होते हैं। तो मुझे कहता है यार वो पिंडी से, लाहौर से ना, वो कोई गुजरात के कोई जयसूर्या थे टेप बॉल के, पिंडी के बिल्ला टेनिस, कुछ लोग जानते भी होंगे, बिल्ला टेनिस का नाम सुना होगा उन्होंने। ये लोग आए हुए हैं, वो तोकीर भाई थे हमारे गांव के, उनके घर में बैठे हुए हैं, तो तोकीर भाई तुझे बुला रहे हैं। अच्छा। मैंने सैंडल पहने हुए ऐसे ही, शलवार कमीज पहनी हुई, मैं दही और खीरे लेने, मैंने कहा यार मैं तो दही और खीरे लेने आया हूँ, घर में काम हो रहा है। मुझे कहता तू पैसे दे, मैं ले जाऊँगा, वो तुझे बुला रहे हैं। अच्छा। मैं जाता हूँ, वो ऐसे ही ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, तो वो तोकीर भाई उनको कहते जो टेप बॉल खेलने आए हुए थे लाहौर से, पता नहीं कहाँ से, ये जी बच्चा। अच्छा जी। मैं कहा जी क्या मतलब? तोकीर भाई कहते यार मैंने इनसे इनको प्रॉमिस किया है, इस बच्चे को आप 6 बॉलों पे 2 छक्के मारेंगे, पिंडी इस्लामाबाद जो उनसे रेस्टोरेंट में कहेंगे मैं आपको खाना खिलाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, इतना सा तो है ये, एक पता नहीं कौन सा था बीच में, मैं 3 मारूंगा जी। उसने कहा जी 2 नहीं, मैं 3 मारूंगा। अच्छा, एक ओवर में 3 छक्के? हाँ, 3 छक्के मारूंगा। ऐसे ही हाँ जी, गर्मियाँ, मैंने स्लीपर पहना, कहते जी चलो जी, उसी टाइम बैट आया, विकेट आई, बॉल आया, चलो जी ग्राउंड में चले। ग्राउंड में से मुझे भी ले गए, मैं पीछे पीछे छोटा जा बच्चा, मैं क्या पता नहीं की कर, मैं बीच में से डरा भी आया कि टेप बॉल के हैं ये वो, और बड़े बड़े सारे विकेटें लगी, टेप चढ़ी बॉल पे, चलो जी बॉल। मैंने 6 बॉल किए और बिला टेनिस खेल रहा था। उसकी आखिरी बॉल पे उसके शूज़ के लेसिस खुल गए थे, उससे एक हिट नहीं लगी थी। यॉर्कर 500 के 500 और परफेक्ट। परफेक्ट। फिर एक और आया जयसूर्या के, कौन सा, उसने पूरा, मुझे 2 ओवर मैंने उनको किया था, 1 चौका लगा था टेप बॉल में। और उस वक्त आपको पता था कि मैं यॉर्कर से बचूंगा? यॉर्कर से बचूंगा। वो पहाड़ हैरान हो गए। क्यों उस वक्त? तो हम तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके घबरा जाते थे। कुछ कहते हैं ना कि कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं। अच्छा। अल्लाह ने एक नेचुरल टैलेंट इंसान के अंदर, अल्लाह ने ना हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर डाली होती है, वो इंसान पे होता है कि वो उसको यूज कब करता है। सही बात, बिल्कुल सही। तो वो अल्लाह का एक मेरे अंदर नेचुरल एक अल्लाह ने डाली हुई थी कि मैं चीज़ों को ना जल्दी हैंडल कर लेता हूँ। ये अल्लाह ने, मेरी कोई खूबी नहीं है, ये नेचुरल है। अच्छा। मैं जब से भी मेरे सामने, मैं जब से भी पैदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ आती है मैं उसको हैंडल करने का तरीका मेरे पास अल्लाह ने वैसे ही डाला हुआ है कि मुझे रिएक्ट करना उस पर आता है कि इस पर कैसे रिएक्ट करना। दिस इज ग्रेट मैसेज गाइस। तो वो आता किस तरीके से है, वो जितना आप अंदर से साफ होते हैं। गाँव में लोग बाहर सोते हैं सहन में कि ठंडी हवा, ये वो घर का दरवाज़ा खटका, बाइक की आवाज़ आई, टी टी, हॉर्न की आवाज़ आई, तो मेरे गांव के 2 लड़के आए मुझे लेने कि यार वो पिंडी से कोई लोग आए हुए, तो वो बुला रहे हैं, आमिर को देखना चाह रहे हैं। अम्मी ने शोर डाल दिया, तो भाई रात के 12:30 बजे मेरा बच्चा किधर लेके जा रहे हो? माएँ तो माएँ होती हैं। तो वो बड़े भाई ने फिर कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ। तो वो उधर हमारे गांव के एक और भी है जफ़र शाह साहब, वो भी टेप बॉल के बड़े अच्छे प्लेयर थे। उन्होंने, क्योंकि सुहेल भाई आए हुए थे, सुहेल तनवीर, वो टूर्नामेंट भी खेलने। अच्छा, पिंडी से? हाँ जी। अच्छा। तो साकिब साहब थे, वो आए हुए थे पिंडी से, उन टेप बॉल की बड़ी अच्छी टीम थी। उधर भी मैंने कोई 6 बॉल किए, वो था बुर बॉल जो उस पर टेप नहीं चढ़ी हुई थी। अच्छा। तो मैंने 6 बॉल किए, मुझे 1 छक्का नहीं लगा। वो कहते हैं भाई ये तो बच्चा कुछ और चीज़ है, इसको खिलाएं, हार्ड बॉल खिलाएं। उन्होंने मुझे कहा जी आप जब भी पिंडी आना चाहें आप तोकीर भाई को बता दें, आपको ले आएंगे, हम आपको बाजवा अकेडमी में छोड़ना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने ऑफर की? उन्होंने ऑफर की। पहले 3-4 दिन अम्मी नहीं मानी, यही लड़ाई, मैंने कहा मैंने जाना है, मैंने जिद डाली, रोना डाला हुआ, खाना ना खाऊं, ये वो, मैंने कहा मैंने जाना है। तो अम्मी को फिर भाई ने मनाया, फिर वो तोकीर भाई वगैरह आए, जफ़र शाह साहब आए, उन्होंने कहा कि हम, आंटी जी आप फिक्र ना करें, इस बच्चे में बहुत कुछ है, ये आप 5 साल दे दें, ये आप दुआएं देंगी हमें। अच्छा। और ठीक, मैं 2003-4 में गया था बाजवा अकेडमी में, 2009 में मैं पाकिस्तान टीम में था। अच्छा। हाँ जी, ये 2003 की बात सुना रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। 2003-4 की बात सुना रहा हूँ। तो फिर मैं जब 8वीं क्लास से उधर गया तो सर ने मुझे देखा, मैंने सर से पूछा, मैंने हार्ड बॉल पहली दफ़ा देखा, मैंने सीम को देखे, मैंने कहा सर जी ये क्या है? अच्छा। हाँ जी, सीम का नहीं पता था? सीम का नहीं पता था, हार्ड बॉल का नहीं पता था? हाँ जी। मैंने कहा सीम देखे, मैंने कहा ये क्या है? तो सर ने कहा बेटा इसको सीम बोलते हैं, ये बॉल की सीम है। तो उधर सर ने देखा, सर ने कहा बच्चा तो ठीक है यार। तो सर मुझे अपने हॉस्टल ले गए बाजवा अकेडमी में, फिर स्कूल में एडमिशन दिया, उधर ही पिंडी में। ओके। तो सर सख्त बड़े थे, बड़ी सख्ती, बड़ी दफ़ा भागा, सर खींच के ले आते थे। जिस दिन मार पड़ती थी मैं घर भाग जाता था। मैंने कहा भाई मैंने नहीं रहना इधर,
क्रिकेट पे मार पड़ती थी कि एजुकेशन पे? क्रिकेट पे भी, एजुकेशन पे भी। अच्छा। अगर टाइम पे होमवर्क नहीं है सर ने उसकी भी फेंटी लगानी है, टाइम पे नेट पे नहीं पहुंचे उसकी भी फेंटी लगनी है। जब मैं बॉलिंग करता था सर मिड ऑफ पे खड़े हो जाते थे, वाइड ना होए, वाइड हुई उधर से आया चपेट या एक गाली, क्यों हुई वाइड? मैंने तुम्हें बोला था बॉल पीछे नहीं गिरना चाहिए, क्यों गिरा? मैंने तुम्हें बोला था कि बॉल एक जगह पे गिरना चाहिए, गुड लेंथ पे तुम्हें बोला फेंकते जाओ क्यों नहीं फेंक रहे? मतलब वो मैच में ही हो रहा है, ये प्रेशर लेके मैं खेल रहा होता था उस उम्र में। उस उम्र में कि जी इधर से चपेट भी आ सकती है, इधर से गाली भी आ सकती है, वाइड नहीं करना, फुल टॉस नहीं करनी, एक जगह पे फेंकना है, मैं भाग जाऊं। साल मुझे कुछ 6 महीने ऐसे ही लगा। मैं गांव का बच्चा, शहर में आया हुआ, डिफरेंट एक माहौल था मेरे लिए, इंग्लिश एजुकेशन ये वो ब्ला ब्ला। मैंने कहा मैं किधर फंस गया हूँ भाई। बिल्कुल सही। सर एक दफ़ा फिर भाग गया मैं, कोई महीना नहीं आया, सर गए, सर मुझे फिर खींच के ले गए, कहते ये नहीं जाएगा कहीं, ये खेलेगा क्रिकेट। सर ने फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उनको पता चला कि इसका ज़रा टेम्पो कुछ और है, इसको किसी डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा। उन्होंने फिर ना सख्ती थोड़ी कम, मार शार ना कम कर दी, थोड़ा फ्रीडम दिया मुझे कि चल। उन्होंने मुझे क्या किया, अपने हॉस्टल से अपने एकेडमी वाले जहाँ पे उनका स्कूल था उनमें उनका एक रूम बना हुआ था जिनमें बेड शेड ये वो सारा लगा। उन्होंने कहा तू इधर रहेगा, तू हॉस्टल में बच्चों के साथ नहीं रहेगा। और ये सारा सीन उन्होंने खुद किया सारा? जी सारा, तू उधर नहीं रहेगा, खाना तेरा मेरे घर से ही आएगा, रहेगा तो इधर, तू ये मेरे बच्चों वाले के हॉस्टल में नहीं रहेगा, तू इधर ही रहेगा। इधर से सुबह तैयार हो स्कूल, सुबह 8 से 2 स्कूल, 2 से उधर खाना खाया, सीधा नेट पे। वो करते के साथ मैट्रिक भी चल रही। मैट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास की थी, कंप्यूटर साइंस था, मेरे नंबर भी अच्छे आए। तो साथ साथ स्कूल टूर्नामेंट चल रहा था, वो भी खेल रहे हैं। वो खेला, कप्तान था मैं, टॉप स्कोरर भी था, टॉप विकेट टेकर भी था, चैंपियन बने उस साल हम। फिर उसी साल मेरा डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 पिंडी से नाम भी आ गया। नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ से बंदे को किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस पूरे सिनारियो में मुझे 2 चीज़ें बड़ी हिटती हैं, मैं भी अपनी पर्सनल ज़िंदगी को शेयर करूँगा आपके साथ। ऐसे ही मेरे साथ भी सीन हुआ। ऐसे लोग पाकिस्तान में चाहिए, ग्रास रूट पे, गाँव में, शहरों में, जो आमर की ऑनरशिप ले जाए। ये तो भाग रहा था, ये तो नहीं खेलना चाहता था। ये जो सर बाजवा साहब हैं, ऐसे लोग पाकिस्तान में थे तो क्लब क्रिकेट, ग्रास रूट क्रिकेट तगड़ी, ऐसे वो अपनी जेब से पैसा कमाते थे, खाना खिलाते थे, अपनी एजुकेशन के पैसे लगाए, क्रिकेट के ऊपर पैसे लगाए। आज जो आमिर के घर में मैं आया हूँ, खुशी की बात ये है, मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई है, मैंने इसलिए इसे सवाल किया है। खुशी की बात ये है कि आमिर ने कहा कि मुशी भाई अभी घंटा 2 घंटे पहले सर बाजवा यहाँ से गए हैं लाहौर में, मेरे पास मेरे घर में रहने आते हैं, मेरे पास आके रुकते हैं। ये है रिलेशनशिप, ये है बाउंडिंग, ये है ऑनरशिप, एक दूसरे की लेने के लिए। आज भी आमिर उनकी उतनी इज्जत करता है। उसकी वजह पता क्या है? जब आप किसी का साथ देते हो तो कोई भी आदमी आपको कभी नहीं भूलता। और पाकिस्तान में जितने भी सुपरस्टार्स बनते हैं, इनके पीछे कितने बाजवा हैं, कितने सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, पाकिस्तान के डॉक्टर्स को अपनी जेबों से खर्च करके लगाते हैं। ऐसे मैं सब टीचर्स को इस आमिर की बात पे, सब डॉक्टर्स जो भी जिस फील्ड में है, ऑनरशिप लें। ऐसे टैलेंटेड बच्चे जब आपके सामने आए, उनके ऊपर टाइम लगाएं, अपना माल लगाएं, अपना वक्त लगाएं, ताकि वो पाकिस्तान को सर्व कर सकें, पाकिस्तान को सर्व कर सकें। आमिर बड़ा मज़ा आया ये बात सुन के, ऑनेस्टली यार। पता है क्यों? ये अब थोड़ा सा ट्रेंड ये कम नहीं हो गया? कम हो गया। अब लोग अपना सेल्फिश नहीं सोचते, अपना सोचते। बिल्कुल सोचते, असल टाइम भी ऐसा चल रहा है। सॉरी टू कट यू, बाजवा साहब जैसे लोग, हमारे बिशारत साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, 2-3 और लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे बचपन से बहुत, मैं भी बड़ी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ था मेरा, मगर गरीब। अच्छा, ये इस लेवल तक जाने के लिए भी आपको बड़ी बातें सुननी पड़ी। जब मैं घर छोड़ने लगा था, आपको मज़े की बात बताऊं, तो बाहर का कोई दुश्मन नहीं होता, होते साथ वाले ही हैं, जो सच बात है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है जब तक मैं जाको देखूंगा नहीं, या वो मुझे आके बताएंगे नहीं। दुश्मन कोई बाहर से नहीं होता, या कोई जलने वाला या खुश होने वाला कोई बाहर से नहीं होता, वो होते अपने ही हैं सारे। मेरे राइट लेफ्ट कानों में ये पड़ा था कि देखते हैं जब ये क्रिकेटर बनेगा। जब मैं घर से निकलने लगा था, उधर तो पता नहीं अमीरों के बच्चे खेलते हैं, देखते हैं, ये तो आई थिंक माँ बाप को रोटी नहीं पूरी हो रही थी तो घर से उसको भेज रहे हैं। यहाँ तक मुझे बातें सुनना पड़ी थी। तो क्रिकेटर बनना आसान नहीं है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो उस दिन मैंने ये फैसला किया था, आई स्वेयर टू गॉड, मैं क्रिकेटर बनूंगा। और तानों से और सारी बातों जी, कि मैंने
उसको बुरा नहीं, मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया था। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। आई एम गोना प्रूव देम रॉन्ग। ओहो वाह वाह, ये दिस इज अ ग्रेट मैसेज फॉर द व्यूअर्स कि ये है जो आपने चैलेंज लेना होता है। आपने उनको कुछ भी नहीं कहा, बदला लिया, कुछ भी नहीं कहा। आज भी मिलते हैं सलाम, तो आज तक मैंने किसी को ये नहीं कहा कि यार तुमने ये बोला था, मेरे कान में ये आवाज आई थी। नो, बेसिकली आज भी वो फोन करते हैं, मैं सुन लेता हूँ। बेसिकली उन्होंने आपको चैलेंज करने के ऊपर आमादा किया है कि yes. आप मुझे गिरा तो सकते हो, yes. मेरे ड्रीम्स को रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते। और ये दिस इज वे जो मेरा मतलब है ये प्रोग्राम करने का कि यूथ को, कि अगर आमिर को डिग्रेड किया गया, उनको ताने मारे गए, मगर उसने उन ताने वालों के ऊपर बदला नहीं लिया, माफ करके अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करके कहा आई विल प्रूव यू गाइज रॉन्ग। और यही क्वालिटी होती है बड़ा लीडर बनने के लिए, बड़ा प्लेयर बनने के लिए, अपनी फील्ड में चमकने के लिए, कि आपने लोगों के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अपनी एनर्जी उधर नहीं लगानी, अपनी एनर्जी आपने अपने फील्ड में पॉजिटिव लगानी है, रॉन्ग करना है। और मैं ये सही कह रहा हूँ, वकार यूनुस की उंगली कट गई थी यहाँ से नहर पे नहाते हुए, स्टोरी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, वकार के साथ बैठ के वकार खुद बताएंगे। मगर बता दूं, जब उनकी उंगली कट गई तो उनके वालिद साहब को लोगों ने कहा था कि आप आपके बेटे की क्रिकेट खत्म हो गई, थोड़ी बहुत थी, आप इसको कोई काम पे लगा दें। तो मैंने वकार से पूछा यार विकी की बनेगा तेरा? तो वकार ने आगे से कहा यार मुशी अभी तो खेल के दिखाऊंगा लोगों को। वो वकार यूनुस, ये आमिर, दोनों पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। पीछे जुस्तजू होती है, मेहनत होती है। वेल डन आमिर यार, आई थिंक ये एक पैगाम है इनडायरेक्टली टू ये जितने भी लोग सुन रहे हैं कि माफ़ करने वाला तगड़ा होता है, और माफ़ करने वाले के अंदर अल्लाह पॉजिटिव एनर्जी डालता है। सर मैं जब 2006 में खेला, डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेला, फिर रीजन अंडर 19 खेला, पिंडी से मैंने टॉप आउट किए, और डिस्ट्रिक्ट में मैंने टॉप आउट किए। तो पाकिस्तान अंडर 19 के ट्रायल होने थे, इंडियन अंडर 19 ने आना था पाकिस्तान 2007 में। मैं ट्रायल पे आया इधर लाहौर एकेडमी में, बॉलिंग कर रहा, तो कुछ 7 वाले ऐसे थे, कहते तुझे नहीं रखना उन्होंने, अच्छा। वो तेरे से बड़े बड़े डंडे यहाँ पे फिर रहे हैं, ये मुझे वो लोग कह रहे हैं। अच्छा, मैं टॉप आउट कर रहा था, वो कह रहे हैं छोटा है, इधर तो बड़े बड़े डंडे हैं, वो खेलेंगे। मैंने उनको एक बात की हंसते हुए, अच्छा मैं शुरू से ब्लंट था, अच्छा मुझे जो बात करनी है वो मैंने कर देनी है। मैं कहता भाई बुरी नहीं, मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, अल्लाह ने जब खिलाना है ना, कोई बड़ा डंडा कोई छोटा डंडा नहीं है भाई। मैं ऐसे रास्ते चीर के आ जाऊंगा, ये मेरे वर्ड है 2007 के। मैंने कहा जब मुझे अल्लाह ने खिलाना है ना, तो मैं ऐसे रास्ते चीर के आ जाऊंगा, मुझे कोई रोकेगा भी नहीं। मैंने कहा मेरा कोई डंडा नहीं है, मेरा एक ही डंडा है अल्लाह, और ये मेरा बचपन से बिलीव है। मेरे आज भी मेरे से कोई बात करता है, मेरे पे तनकीद करता है ना, मुझे कुछ दोस्त मीडिया वाले भी मैसेजेस करते हैं, सर हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैं एक जवाब देता हूँ, मेरा सपोर्ट अल्लाह है भाई। आपने अच्छा लिखना है, बुरा लिखना है, खुद लिखो भाई। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि अच्छा लिखो, मैंने आज तक ये भी फोन करके ये नहीं कहा कि बुरा क्यों लिखा है भाई। जब उसने कहना है ना अच्छा लिखो, तुम खुद लिखोगे, मेरी कहने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी आदत बचपन की है। मैंने उस टाइम भी, हालांकि वो मेरे सीनियर प्लेयर थे, मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा भाई देखो जब मुझे अल्लाह ने खिलाना है ना, तो मैं रास्ते चीर के भी आ जाऊंगा, कोई डंडा बड़ा है या छोटा डंडा, उससे बड़ा डंडा कोई नहीं है। और 3 महीने के बाद मैं पाकिस्तान अंडर 19 का टूर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया का। क्या ज़बरदस्त, अल्लाह ने ऐसा यकीन आ जाए हमारा किसी भी फील्ड में। इसका मतलब गरीब होना आपकी बात नहीं है, जज्बे का और यकीन का होना बड़ा तगड़ा होना ज़रूरी है। और ये आमिर की बातें सुन के मैं तो बड़ा मोटिवेशन फील कर रहा हूँ कि ये हम ज़िंदगी में कई दफ़ा इन चीज़ों को भूल जाते हैं जो आमिर कह रहा है कि अगर आपके साथ अल्लाह और आपको अपने काम पर यकीन है, सिंसियर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये पक्की लिखी बात है। आमिर यार ये तो बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये जो वो लोग भी सुने, और ये मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ, ये मैंने आज तक किसी शो में डिस्कस भी नहीं की है बात, पर ये बड़ा ज़रूरी है यार। और ये आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म था कि मैंने कहा अगर आपने ये हिस्ट्री पूछी है तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि हमारे यूथ के लिए बड़ा क्रूशल टाइम है। क्योंकि इस टाइम जो वर्ल्ड है वो बड़े डेंजरस वे में जा रहा है। अब दुनिया इतनी तेज हो चुकी है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो जिंदगी में करना क्या चाहता है। तो आई थिंक आ वाली बात है, वो जो बेसिक्स नहीं है, जो ट्रेंड्स हैं, बड़ों की इज्जत, टीचर्स की इज्जत, वो जो बेसिक्स है ना, इंसान को बैक टू जीरो पे जाना पड़ेगा। हमें एज अ मुस्लिम, मुझे जो ये लगता है, हमें बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। हम चल पड़े हैं दुनिया के साथ, बेसिक्स हम भूल गए हुए, हमें बेसिक्स के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक घर की बेस अच्छी नहीं होगी, दीवार आप जितनी मर्जी ऊंची खड़ी कर ले, उसने गिरना ही, आज गिरना है, कल गिरना है, उसने गिरना है। आप बेस उसकी सही रखेंगे। आप इंग्लैंड वगैरह में चले जाएं, लाहौर में इतनी ऐसी इमारतें बनी हुई हैं जो 70 साल पहले की बनी है, लेकिन वो मजबूत हैं।
क्योंकि उनकी बेस मजबूत है, वो कभी नहीं गिरेंगी। फाउंडेशन हम बेसिक्स हट चुके हुए हैं, हम इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बहुत मैं नेशनल हॉस्पिटल गया, वहाँ पे एक डॉक्टर है जिनसे मैं मिलने गया किसी सिलसिले में, तो वहाँ पे मुझे वो डॉक्टर ने बताया कि आमिर की वालदा अल्लाह उनकी दिल के रहमत फरमान के दर्जात को बुलंद फरमाए, वहाँ कहते हैं कि ये आमिर आया था मेरे पास और मैंने इतनी खिदमत किसी क्रिकेटर को या किसी अपने लोगों को, बिजनेसमैनों को और दूसरे लोगों को नहीं करते देखा है। मुझे बाहर जाके जब टूर पे भी गया तो मुझे फ़ोन कर कहता है कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक है ना डॉक्टर साहब, कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। ये जो आमिर बात कर रहे हैं ये फाउंडेशन, ये बेसिक्स है। कभी भूलना नहीं अपनों इर्द गिर्द वाले दोस्तों को नहीं भूलना। यही पैगाम है जो आमिर आज देना चाह रहा है और वी आर ग्लैड कि वो दिल से बातें कर और आमिर पुराने दोस्तों को अभी तक याद रखते हैं। बिल्कुल, जो मेरे दोस्त यार हैं वो आज भी मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री बड़ी लंबी है ना, मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग मुझे फिल्म का भी बोलते हैं बनाएंगे तुम्हारी, मेरी स्टोरी ऐसी है। अंडर 19 खेला, 5 मैच खेला, 12 आउट किए, टॉप करके आ गया वापस ऑस्ट्रेलिया से। पहला टूर मेरी लाइफ का। इंग्लैंड चले गए हम, वहाँ मैं आउट कर रहा, मुझे बैक इंजरी हो गई, L3 और L5 फ्रैक्चर हो गया। आपको याद होगा मूडी भाई ने फिर मुझे 1 साल के लिए NCA में रखा था। मुझे याद है। मैं साल के लिए क्रिकेट से बाहर हुआ और लोग कह रहे थे कि खत्म हो गया। मूडी भाई का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने उस टाइम मेरे पे इन्वेस्ट किया था, ट्रस्ट किया था। हालांकि जो मुझे L3 और L5 हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया से भी रिपोर्ट्स ये आई थी कि आई थिंक इसका ये कभी हील नहीं हो सकता, L5 आई थिंक, तो ये हील नहीं होगा और आई थिंक ये क्रिकेट नहीं खेल सकता। मूडी भाई ने, डॉक्टर सोहेल साहब हैं, उनको कहा कि भाई ये मुझे फिट चाहिए, बेशक इसका साल लगता है, 1.5 साल लगता है, ये NCA में रहे। मूडी भाई ने फिर बोर्ड से मुझे पैसे भी मंथली लगाए कि जब तक ये क्रिकेट नहीं खेलता इसको 10-20 हज़ार मिलना चाहिए। वर्ल्ड कप होना था मलेशिया में 2008 में, अंडर 19। उससे पहले एक ट्राई सीरीज थी पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, इधर श्रीलंका में। टीम अनाउंस हो चुकी थी, मेरा नाम नहीं था क्योंकि मैं इंजर्ड था। 9 महीने से मेरा रिहा पे मैंने हल्की हल्की बॉलिंग शुरू की हुई थी। मूडी भाई ने मेरे रूम में कॉल की, मुझे कहते हैं हाँ भाई खेलना है तूने? मैंने कहा जी मूडी भाई। अच्छा मेरे रूम में आ। मैं उनके रूम में गया, सेलेक्टर्स वगैरह भी बैठे थे, डॉक्टर सोहेल साहब भी बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि देखिए ठीक तो वो हो चुका हुआ है, मतलब बॉलिंग भी उसकी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है, लेकिन आई थिंक एकदम से रिस्क ना लें तो बेहतर है। उन्होंने मेरे से पूछा कि तू 100% तू सही है, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है? मैंने कहा हाँ जी फिट है। मूडी भाई कहते हैं जी नाम डालो इसका, ये जाएगा। मैं वहाँ गया, एक प्रैक्टिस मैच खेला, साल बाद 9-10 महीनों बाद 3 के 4 मैच खेला, मैं टॉप आउट कर गया, 12 आउट कर गया सीरीज में। हम सीरीज भी जीत गए, ट्राई सीरीज उधर ही 4 मैचों में 12 आउट कर गया। मलेशिया वर्ल्ड कप चला गया, पहला मैच खेला, 4 ओवर किए थे, मैं 3 आउट कर चुका था। मुझे सर दर्द था मैच से पहले, लेकिन ड्यूरिंग मैच मुझे बुखार तेज हो गया। मेडिसिन लेके खेला था मैं, तो मुझे बुखार तेज हो गया। चौथे ओवर में ऐसे लग रहा था कि मेरी जिस्म से जान निकलने लगी। बाहर चला गया मैं, मैच में अंदर नहीं आया। 2-3 दिन डॉक्टर साहब जो उधर थे, डॉक्टर रियाज साहब थे कि कौन थे, वो मेडिसन इंजेक्शन वगैरह लगते रहे। लेकिन 4 दिन बाद जब मैं हॉस्पिटल गया, पता चला कि ये तो डेथ सिचुएशन पे इसको डेंगू है। जी, तो मुझे एक रात में 27 ड्रिप्स लगी थी, एक रात में। और आमिर ये किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि दुआ करें कि ये बच जाए, इसकी लास्ट स्टेज पे है। और ये टूर के ऊपर बात? टूर के ऊपर बात। हमने जोहर बारू से कोलालमपुर जाना था अगले दिन। डॉक्टर मुझे ट्रैवल अलाउ ही नहीं कर रहे थे, ये नहीं जा सकता। फिर हमारे डॉक्टर ने लिख के दिया था कि फिर ये जाएगा, जाते ही कोलालमपुर में स्ट्रेट अवे ये हॉस्पिटल में एडमिट होगा। बस में मैं जब ट्रैवल कर रहा था मुझे ड्रिप लगी हुई थी, ड्यूरिंग ट्रैवल मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मैं बस से उतरा, वहाँ पहुँचे कोलालमपुर, मैं सीधा हॉस्पिटल गया। मैं 4 दिन हॉस्पिटल रहा, वापस आया पाकिस्तान, 1 महीना मैं घर रहा। मुझे पिंडी के जो कोच थे सबी अजहर साहब, उनकी कॉल आई, ABN AMRO वनडे कप होना था कि तू ठीक है? मैंने कहा मैं महीने से रेस्ट पे हूँ, मैं तो घर हूँ, क्रिकेट तो मैं कोई खेला नहीं। कहते हैं यार हमने हैदराबाद जाना है, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है 6 दिन बाद, हम 2 दिन का कैंप इधर कर रहे हैं, 2-3 दिन का उधर करेंगे, तू आके देख ले। मैं अगले दिन चला गया, पिंडी गया, पिंडी स्टेडियम ज़रा 1-2 चक्कर लगाए, हल्की हल्के बाजू घुमाए, 2 दिन इसी तरह हुआ। चला गया हैदराबाद, ले गए वो मुझे खेलने चला गया हैदराबाद गया, 2 दिन ट्रेनिंग की, साथ साथ बॉलिंग की। पहला मैच खिला दिया। पहला मैच आई थिंक
9 ओवर किए, 21 रन दिए, 4 आउट किए, मैन ऑफ द मैच हो गया। मैं वो टूर्नामेंट में आई थिंक उस टूर्नामेंट में 8 मैच खेला था, 16 आउट कर गया था, सेकंड हाईएस्ट था पाकिस्तान में उस वनडे टूर्नामेंट ABN एमरो में। साथ ही फर्स्ट क्लास शुरू हो गई, पेंटेंगुलर जो टूर्नामेंट होता है पेशावर में। पहला मैच ही 4 डे खेला, ये 1 महीने के बाद जो 8 मैच खेला, उसके बाद ये मेरा पहला 4 डे गेम था। मुझे राइट के बजाय लेफ्ट साइड पे बैक इंजरी हो गई दोबारा रिकवरी करने के बाद दोबारा हो। अच्छा, वो मैं 1-2 महीने के लिए इंजर्ड। तो फ्रैक्चर नहीं था? फ्रैक्चर ही था। हाँ, वो भी फ्रैक्चर था। अच्छा, वो मैं 2-3 महीने के लिए घर। अब सर बाजवा को लोग ये कहना शुरू हो गए ये तो हो गया ख़त्म, इसको क्रिकेट इसकी कराएं ख़त्म, तो इसको बोलें पढ़ाई की तरफ आए, तो फिर देखी जाएगी। मैं गांव में था, सर ने मुझे फ़ोन किया, बड़े उनकी आवाज़ से मैं उनकी टोन को समझ जाता था कि बेचारे बड़े डिसअपॉइंटेड नहीं हैं और खुश नहीं हैं। मुझे कहते हैं बेटा तो इस तरह कर, असी ना होना इंज करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, साल 6 महीने तेरी फर्स्ट ईयर भी क्लियर हो जाएगी और ये वो ना, तो साथ क्रिकेट जब तू ठीक होगा साथ क्रिकेट शुरू कर देंगे। मैंने कहा अच्छा मैं कल ना पिंडी आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। और आपको उनकी बातों से अंदाज़ा हो गया कि वो गिर गए हुए। मैं आया, मैंने कहा सर मेरा नेशनल बैंक से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ था। अच्छा, फर्स्ट क्लास शुरू होनी थी 2 महीने के बाद। अच्छा, मैंने कहा सर मेरे पास ये लास्ट चांस है, मुझे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम दें, मैंने रेस्ट नहीं करना, मैंने सिर्फ ट्रेनिंग करनी है और रिहैब करना है, साथ बॉलिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, रिहैब करूंगा, मुझे एक डॉक्टर ढूंढ के दें। अच्छा जी सर, मेरा रात को जाते हुए एकेडमी से शीशे पे मेरा प्रोग्राम लिख जाते थे। और ये उनकी अपनी पिंडी की एकेडमी में। अच्छा, फजर के बाद मैं उठता था, पिंडी में जहाज ग्राउंड है, मैं चला जाता था रनिंग करने। फजर के बाद रनिंग करके आता था दर्द में, और दर्द होती थी, बेल्ट बांधा होता था। अच्छा, आया सो जाता था, उठा नाश्ता वगैरह किया, 2 बजे मैं क्लब चला जाता था, बेल्ट बांधा, 5-5, 6-6 ओवर दर्द में ही कर रहा हूँ, शुरू हो जाता था, कर रहा हूँ, फील्डिंग वगैरह की, बैटिंग की, बॉलिंग की। 4 से 5 बजे पिंडी में एक हॉस्पिटल था, डॉक्टर भुट्टा साहब होते थे, उनके पास मेरी रोज़ ट्रीटमेंट होती थी। मैं जाता था, वो जेल वगैरह लगाते थे, मशीन से मेरा ट्रीटमेंट करते थे। ये करते 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 महीना लग गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता ना मेंटली उसको मैं एक्सेप्ट करना शुरू हो गया कि अब पेन ख़त्म होना शुरू हो गई। पिंडी कराची गया, पहला मैच हमारा HBL के साथ। अब मैं टेंशन में भी था कि कहीं बैक इंजरी दोबारा ना हो जाए। दुआएं भी थी, अम्मी वगैरह ने कोई पानी भी दम वगैरह करके दिया हुआ था, वो भी साथ साथ पी रहा था कि ये पीते रहो, अल्लाह खैर करेगा। अब जब मैच शुरू हुआ तो सुबह उठा, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पहला मैच है, डेब्यू मैच था 4 डे का मेरा। पहले फर्स्ट क्लास नहीं मैच खेला? बैंक से मैं नहीं खेला हुआ था, और था भी HBL के साथ, यूनुस भाई वगैरह, गुली भाई वगैरह, यासर मीर सब खेल रहे थे, बड़े प्लेयर सारे। मैं डेब्यू मैच खेला, मैं 6 आउट कर गया। दोनों इनिंग्स में मैंने यूनुस भाई को मैंने ही आउट किया था। अच्छा, दोनों। उस साल मैं 10 मैच खेला था, आई थिंक 60 आउट कर गया था, पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था। अच्छा, उसी साल ही, उसी परफॉर्मेंस पे मेरा T20 वर्ल्ड कप में नाम आ गया। रेस्ट ऑफ इज हिस्ट्री। आमिर, आपको पता फिर उन्होंने पाकिस्तान को क्या सर्व किया। नाज़रीन, ये पूरे प्रोग्राम में आप जो बातें सुन रहे हैं आमिर की, ये देख रहे हैं क्राइसिस, ये जो हडल्स, जब अल्लाह किसी इंसान को टेस्ट करता है तो उससे निकलने के तरीके क्या हैं। अगर आपके पास सहूलत है डॉक्टर्स की, फिजियोस की, तो अगर जैसे आमिर को इंजरी हुई और अगर आप कोई खेल खेलते हैं और आपके पास वो फैसिलिटीज़ है तो उसको यूटिलाइज ज़रूर करें। अपने तौर पे आमिर जैसे कह रहे हैं कि उसने दर्द में खेलते रहा, ये इसके साथ साथ इसके पास आमिर के पास उसके लिए चॉइस कोई नहीं थी सिवाय अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आज के मॉडर्न के दौर में जो मॉडर्न तरीका चल रहा है, हर जगह फैसिलिटीज़ है, फिजियोस की, डॉक्टर्स की, आपकी रिहैब सेंटर्स हैं, आप जाके अपनी इंजरीज को जरूर दिखाएं बिफोर यू मेक एनी इम्पैक्ट कि आप ट्रेनिंग करें। क्या कहते हैं? और एक मुशीब भाई, अपने आप को लाइफ में एक चांस ज़रूर दें, लास्ट ट्राई ज़रूर करें। मैंने सर को, ये वर्ड है मेरे सर से, आप कभी पूछिएगा, मैं कहा सर ये मुझे लास्ट चांस दें, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ इस टाइम पाकिस्तान टीम में जाने के लिए। एक परफॉर्मेंस, एक सीज़न की परफॉर्मेंस में पाकिस्तान टीम में चला जाऊँगा। अगर मुझे ये बैक प्रॉब्लम ना गई, मैं क्रिकेट छोड़ दूँगा हमेशा के लिए, क्योंकि मुझे ये लास्ट ट्राई ज़रूर करने दें।
फिर मैं पढ़ाई ही करूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, फिर मैं दोनों तरफ टांग नहीं रखूंगा, मैं एक तरफ ही फोकस करूंगा, लेकिन मुझे लास्ट ट्राई दें। और ये जो आपने जब उनका फोन आया कि पुत्र पढ़ लिए तो हूं मैं, तो आपने कहा कि मैं आज जाके आपको मिलता हूं जी, उस दिन ये बात उस दिन बात की, मैंने कहा मुझे लास्ट ट्राई दे दें, अगर ये बैक प्रॉब्लम मुझे इस सीजन में भी नहीं छोड़ेगी, मैं क्रिकेट छोड़ दूँ, मैं सिर्फ स्टडी करूंगा, लेकिन लास्ट ट्राई जरूर करूंगा, और इसको अब अपने वे में करूंगा। दर्द में कहते हैं वो बड़े कह गए लोहे लोहा ही कटता है, मैंने कहा अब आप ट्रीटमेंट का इंतजाम रखें, दर्द को बर्दाश्त करना मेरा काम है। फिर वो लास्ट ट्राई थी, अल्लाह ने फिर देख लिया, अल्लाह ने वो शायद नीयत देखी तो उसका फल दे दिया। जज्बा, वो कहते हैं ना जज्बा और जुनून जो होता है इंसान को, हर चीज़ अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया इंसान को, इंसान हर चीज़ को अचीव कर सकता है। तो ये आमिर की जो बातें सुनने से, ये जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी चीज़ अचीव करनी है, गिव अप नहीं करना ज़िंदगी में कभी, कि लोगों के तानों की वजह से लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना, अपने गोल्स के ऊपर फोकस रखें अपना। आमिर ये तो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं यार, जितने भी हमारे यूज़ सुनेंगे बड़े ज़बरदस्त हैं। नाउ कमिंग बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट, आप इंटरनेशनल सुपरस्टार बने, वी डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट माजिद। एक सवाल जो है पूरी दुनिया में, और ये आपके लिए, आपने एंटी करप्शंस में और अपने रीहैब जो हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत भी टास्क लिया था आपके साथ काम करने का, बड़ा मुझे मज़ा भी आया उन दिनों में आपसे मुलाकात करने का, आपका माइंडसेट देखने का। ये जो 5 साल का एक सीज़न था, एक पीरियड था आपके ऊपर, एक बचपन का, और वो 5 साल का जो पीरियड था आमिर, वो आपने कैसे हैंडल किया? सारी दुनिया तो कहती है आमिर तो गया, कोई कौन आमिर, और वो 5 साल में अपनों पराओं का आपको वो तो क्लियर पिक्चर आ जाती है आपके पास, मुश्किल टाइम में सब पता चल जाता है। वो 5 साल के बाद वापस आया, फिर वही आमिर, ये क्या, व्हाट इज दैट? देखें, बात ये कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि आई लव चैलेंजेस, मैं चैलेंजेस को पसंद करता हूँ। अच्छा, मेरे साथ कोई अच्छा करता है या बुरा करता है, ये उसका एक अपना फेल है, मैं उसको चैलेंज लेता हूँ। आई लव चैलेंजेस। जब मेरे पे केस वगैरह बना सारा कुछ, तो जिनको मैं दोस्त समझता था वो सबसे पहले तो वो पीछे हुए, लेकिन दूसरी साइड पे मैं खुश भी हुआ। अच्छा। मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया, मैं कहा या अल्लाह, अगर तू ये मेरे पे वक्त ना लाता, मुझे इन सांपों का कैसे पता चलता भाई, मैं तो पालता रहता, मुझे क्या पता लगता कि ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, ये मेरा चाहता क्या है, ये तो मुझे ज़िंदगी के पता नहीं किस अंधेरे में ले जाता, ये तो मुझे गाइड ही ना करता। You see the positive side even. मैंने वो साइड देखी। अच्छा, मैंने उन्हीं लोगों को, आज भी मेरे टोटल 2 दोस्त हैं लाहौर में जो मेरे साथ बैठते हैं, जो 2010 से 2015 में मेरे साथ थे, छोड़ा नहीं उन्होंने नहीं छोड़ा, वो आज भी मेरी कंपनी उन्हीं के साथ है, कोई नया दोस्त नहीं बनाया मैंने। लाइफ में मैंने ये सीखा है, जो भी आप चीज़ पिक करते हो ना या रखते हो, उसकी वैल्यू होनी चाहिए लाइफ में। ठीक बात, ठीक है। और बुरे वक्त, और दोस्त वही है जो आपको बुरी चीज़ से रोके। मैं वो दोस्त ही नहीं मानता जो बुरी चीज़ में आपके साथ खुश हो रहा है, वो आपका दोस्त ही नहीं है। इस 5 सालों ने मुझे ये सिखाया। मुझे आके, अगर मेरा दोस्त है रिजवान और एक सकलैन है, और मेरा जो मैनेजर है नुमान, वो 8 साल से है मेरे साथ, और रिजवान और जो सकलैन है वो पिछले 11 साल से है मेरे साथ। And they're your best friends. यस, उन्होंने हमेशा मुझे गलत चीज़ से रोका ही है कि यार ये तू ना करी, इसमें तुझे नुकसान हो सकता है। उन्होंने मुझे कभी किसी ऐसी चीज़ के लिए इनकरेज नहीं किया जिससे मेरी लाइफ को गलत इम्पैक्ट आए। और वो लोग उस टाइम मेरे इतने दोस्त नहीं थे, जिनको मैं बहुत ज़्यादा समझता था, वो सबसे पहले भागे थे। नहीं, ये अच्छा, ये ठीक है। हाँ। वो सबसे पहले भागे थे। तो मैंने लाइफ में उस टाइम ने मुझे एक सिखाया था, इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ना, तो भाई उसको किसी मकसद के लिए भेजा है, और जो अचीवमेंट्स है ना वो उसने खुद ही अचीव करनी है। राइट लेफ्ट देखेगा रह जाएगा। मैंने उस दिन से ये तहैया कर लिया है, कोई अच्छे तरीके से सलाम करता है, वालेकुम अस्सलाम, नहीं करता कोई बात नहीं, भाई इज्जत करो, इज्जत करवाओ, अपनी ज़िंदगी गुजारो। आमिर की ये बात है ना, व्यूअर्स सुनिएगा, आपकी जो सराउंडिंग है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। यस, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सराउंडिंग, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है
क्या आपका इंसान का मजहब उसके दोस्त के ऊपर है, क्या मतलब कैसे लोगों में बैठोगे उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। आमिर ने ये सीखा है, जब ये लेक्चर देता था, जब ये रिहैब में था, तो आमिर जब लेक्चर देता था और ये इतना ब्लंटली, जैसे ये कहता है ना मैं दिल से बात करता हूँ, तो इसने दिल से बात की, यार ये मुझसे गलती हुई, आई वॉज हैंगिंग विद द रॉन्ग पीपल, तो मैंने वो दोस्तों को चेंज किया, मेरी जिंदगी चेंज हो गई। और ये कोई मानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी पता क्या बात है इस पूरे सिनारियो में, इस पूरी 5 सालों में जो आमिर को एक्सपीरियंस हुआ है जिंदगी के। देखें, इंसान से मरते दम तक गलती होती है। द बेस्ट सिनर, सबसे बेहतरीन गुनाहगार कौन है? वो जो फौरन तौबा करे और उसके बाद अपनी जिंदगी को मूव ऑन करे। तो ये गाइस, ये दिस इज अ ग्रेट मैसेज फॉर अस, फॉर एवरी काइंड ऑफ फील्ड यू आर इन। मुझे भी सॉरी आपकी बात करते सिंपल कर लें। मैंने जैसे बोला, जो आपको बुरे काम से नहीं रोक रहा ना, वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता, उसको कट ऑफ करें लाइफ से, बात खत्म, इजी कर लें अपने आप को, यार मुश्किल में जाए ना। मतलब आमिर, मुझे एक कह रहा है नमाज पढ़, एक कह रहा है नहीं पढ़, मुझे किसको चूज करना चाहिए? वाह 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 वाह, बात खत्म, इजी कर ले, इजी कर। ये कितनी सिंपल है। जो आपको कहते हैं ना ट्रेनिंग करो, वो दोस्त है। जो कहता है गपशप लाइए, वो दोस्त नहीं। जो कहते हैं ना आजा नमाज पढ़ लें, वो दोस्त है। जो कहता है आजा चल यार बैठ के फिल्म देख लीजिए। हाँ जी, आप आमिर की बात का मैसेज पहुंच गया आप तक। आमिर नाउ, आप, मैं इंग्लैंड में था, काउंटी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी था, आप एसेक्स से खेल रहे थे। पहली बात तो मेरे एसेक्स में बड़े, मेरे मैं उनके साथ खेलता भी रहा हूं कि मैंने माशाल्लाह आपका तो इम्पैक्ट ही कुछ और है ना काउंटी। आमिर दे लव यू यार देयर। मतलब एसेक्स में पहले दानिश खेल के गए, फिर दानिश के बाद आप गए, वो पाकिस्तान के थे आमिर की, नो लाइक इन ड्रेसिंग रूम इज अ फन। वो लगता नहीं है कि यार हम जिस तरह को सुपरस्टार उसको समझते थे, वेरी हम्बल गाय, आके सबसे इजी हो जाता है। क्रिकेट में बड़ा, हर गेंद, हर बॉल, हर मैच ही बड़ा पैशन से खेलता है। वो कैसा एक्सपीरियंस है आपका इंग्लिश का? देखिए वो सबसे पहले तो ये जैसे आपने बोला है कि प्राउड फील होता है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में ऐसे मार्क्स दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है और इसमें पाकिस्तान का नाम आता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था टू बी ऑनेस्ट। दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, आपको भी पता, आपका तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन ये है कि आपको सीखने का मौका काफ़ी मिलता है। अच्छा। हाँ, मैं तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी बोलूँगा, जब भी लाइफ में मौका मिले काउंटी क्रिकेट ज़रूर खेलें, क्योंकि जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनका बड़ा अच्छा है। आप सीखते हैं, क्योंकि देखिए अच्छी चीज़ आप छोटे से भी सीख सकते हैं, बड़े से भी सीख सकते हैं। आपको जहाँ से भी, कहीं से भी अच्छी चीज़ मिलती है उसको पिक करना चाहिए। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वेरी गुड। और एज अ क्रिकेटिंग अगर आप देखें सेंस में, तो जितना आपको रिलैक्स रखते हैं आपको मज़ा आता है, आपको ट्रीट उसी तरह वो करते हैं, मतलब जिस तरह की आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो हर तरीके से आपको देते हैं। फिर आप जाके परफॉर्म करते हैं तो आपका एक तो करियर के लिए आपका बहुत अच्छा। अगर आप आज भी जाएं तो ससेक्स में आपकी पिक्चर्स, आपका सारा कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपकी लाइफ टाइम मेमोरीज में आता है। तो कौन नहीं चाहता कि जिस गोल के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की है उसकी अचीवमेंट्स भी मेरे साथ हों, तो वो हर जगह होनी चाहिए। और लेकिन पहले नाम किसका आएगा? जब भी मोहम्मद आमिर का नाम आएगा वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान से आया था, तो आप कंट्री का नाम पहले आता है। तो आप जहां भी जाएं ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के आए कि आपकी कंट्री की इज्जत हो। वेरी ट्रू। जैसे आमिर ने कहा ससेक्स से मैं खेल रहा हूँ, आई नॉट गोइंग टू मेंशन माय नेम, हमारा टाइम तो खत्म हो गया, पर एक चीज़ है कि जब वो, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे बस चलती है मेरे नाम की, मेरे नाम की नहीं चलती, वो पाकिस्तान का फख्र है। और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। जैसे आमिर ने कहा कि जब आमिर को याद किया जाता है, वो आमिर को पाकिस्तानी होने के नाते पे याद करते हैं। आमिर इज़ नथिंग एज लॉन्ग एज पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ, तो आमिर का नाम हुआ। तो ये पाकिस्तानी जितने भी लोग जाके बाहर इम्पैक्ट डालते हैं उनका ये असर पड़ता है। आमिर, एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी रिसेंटली, आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, पाकिस्तान के मेन बॉलर हो, पाकिस्तान को अभी जब वापस आके आपने बड़े मैचेस जिताए, स्पेशली आईसीसी, वो मुझे तो विराट कोहली का अभी भी याद है कि कहते हैं जी सबसे मुश्किल बॉलर अगर मुझे दुनिया में कोई लगता है तो आमिर है। ये हमारे लिए प्राउड फील करने वाली बात है एज अ पाकिस्तानी कि कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर है दुनिया में और जिसने बड़े स्कोर किए हैं, वो आमिर से डरता हो, उसको खेलते हुए घबराता हो। तो ये पाकिस्तान का फख्र होता है इससे कि कोई ना कोई साढ़े नाल दे घबराने दे आए। तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट आमिर ये बताएं कि ऑब्वियसली आपकी रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी आपको बहुत लोग इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको घबराते हैं खेलते हुए। एकदम एक चेंज शिफ्ट हुई, एकदम गियर चेंज हुआ ज़िंदगी का। एकदम आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, हालांकि आपकी क्रिकेट बहुत स्मूथ जा रही थी, आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे और आप मेन पाकिस्तान के बॉलर हो। व्हाट वाज दैट? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं चाह रहा था कि आप मेरे से पूछें। क्रिकेटर
जो क्रिकेटर होता है उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है, स्पेशली फास्ट बॉलर का करियर बहुत शॉर्ट होता है। और जैसे आपने खुद बोला कि मेरा जो 5 साल का जो गैप था ना, उसने मेरी बॉडी को बहुत डैमेज किया था। अच्छा। ये बहुत डैमेज किया था क्योंकि मैं क्लब क्रिकेट नहीं खेल सकता था, अलाउड नहीं था, मैं पीसीबी की फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं कर सकता था, तो मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसे एक बंद हो गई थी। जब मैं 2015 में आया तो वो जो 2015 से 2018 का पीरियड था, मैं 3 साल रेगुलर खेला विदाउट एनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस। मैं सिर्फ कम बैक से पहले 4 फर्स्ट क्लास के मैच खेला था और 4 या आई थिंक ग्रेड 2 के मैच खेला था। ये 5 सालों के गैप के बाद की बात है। सिर्फ इतने मैचेस? इतने, और मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया था और तीनों फॉर्मेट खेल रहा था। फिर 2018 में आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सर्वे हुआ था कि रबाडा खेला था 30 मैच, उसने 600 ओवर किया था कि 650। मैं 24 मैच खेला था, मेरे 550 ओवर किया हुआ था। अच्छा। और तीनों फॉर्मेट में? अच्छा। बॉडी मेरी निगल्स आना शुरू हो गए। अच्छा। कभी मेरा शोल्डर, अब आज भी अगर हमारे जो फिजियो हैं क्लिफी, आप उनसे पूछें 2018 में जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ हो रही थी, ट्रीटमेंट की लिस्ट में सबसे टॉप पे मैं था, जिसकी सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट हुई थी। शोल्डर मेरा सोर हो चुका था, मेरा आईटीबी राइट, और मेरी राइट साइड जो बैक थी वो, क्योंकि वर्कलोड मेरे पे इतना बढ़ चुका हुआ था। मैं हालांकि उस टाइम कह भी रहा था कि सही तरीके से मैनेज कर दें या ये सिलेक्टिव मैचेस हो जाएं, मैं उस तरीके से उनसे बात की थी। मैंने कोच मिकी आर्टेटा, तो बल्कि उन्होंने माना भी है, उन्होंने खुद माना कि आई थिंक आई वाज बीइंग सेल्फिश, कि मुझे चाहिए। हाँ जी, उसने माना है, मिकी ने माना है ये कि आमिर और मेरा शायद इतना अगर अच्छा कम्युनिकेशन ना होता तो ये स्टेप पहले ही ले लेता। 2017 में मैं ले लेता, जो मेरी कंडीशन थी बॉडी की। तो वो फिर मिकी से मैंने उसको बताया कि यार ये मेरी हालत है, आप लोग मुझे मैनेज नहीं सही कर पा रहे, तो मैं एक फॉर्मेट से क्विट करूँगा। उसने कहा अभी तो वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है, फिर देखते हैं ये वो। हुआ क्या, एशिया कप, क्योंकि मेरी बॉडी में फटीग बॉडी से खेलता जा रहा था, मैं मेंटली, असल में फिजिकली रह चुका हुआ था, मैं मेंटली खेलता जा रहा था। एशिया कप में क्या हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस मेरे से नहीं हुई। उसका रिजल्ट क्या मिला कि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टेस्ट सीरीज थी ड्रॉप हो गया। अच्छा। हालांकि लास्ट टेस्ट सीरीज में मैं टॉप करके आया हुआ था, इंग्लैंड और आयरलैंड में मैंने सबसे ज़्यादा आउट किए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में, एशिया कप में मेरे वाइट बॉल से परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो मैं टेस्ट सीरीज में ड्रॉप हो गया। ओके। मैं फिर वापस आया, 4 फर्स्ट क्लास के मैच खेले, 24 आउट किए, मेरा साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट सीरीज के लिए नाम आ गया। वहाँ भी मैं प्रैक्टिस मैच खेला, तीनों टेस्ट खेला, फिर मैं वनडे खेला 2 से 3, फिर T20 खेला। ये मेरा शोल्डर जो है ना मेरा, इसने कहा कि भाई बस कर दो, कभी मुझे इधर से दर्द निकले, कभी इधर से निकले। फिर ITB मेरा रोज़ रिलीज़ होता था, क्लिफी से मैं रोज़ करवाता था। वो ऐसा बॉडी पे इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ, करना हुआ कि मैं वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, अगर आपको पता है तो। वो परफॉर्मेंस इफेक्ट तो पड़ना था क्योंकि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी, मेंटली मैं नीचे जाता जा रहा था, स्विंग खत्म हो रहा था, पेस खत्म हो रहा था। मतलब माइंड काम कर रहा, बॉडी नहीं काम कर रही। बॉडी नहीं काम कर रही। और आप, मैं वही तो कहता हूँ कि मैं आज भी अगर आप क्लिफी से पूछे तो मैं 2018 में टॉप की लिस्ट पे था, जिसकी सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट्स होती हैं। इवन अगर लोगों को याद हो, हेडिंगली में हमारा दूसरा टेस्ट हो रहा था, मैं बॉलिंग छोड़ के चला गया था, मुझे शोल्डर इंजरी हो गई थी, मैं बाहर चला गया था। अच्छा। मैंने बॉलिंग छोड़ दी थी। अब एक बंदा देखे 5 साल क्रिकेट ना खेला हो, 3 साल से वो रेगुलर खेल रहा है, 28-29 साल मेरी एज हो गई है और मैं फास्ट बॉलर हूँ। कहीं ना कहीं मैंने जाके फिर अगर मैं अब टीम से बाहर होना शुरू हो गया हूँ, मेरी स्विंग खत्म होना शुरू हो गई है, मेरी पेस नीचे आना शुरू हो गया, उसका कोई रीज़न तो होगा। सही, गुड पॉइंट। उसका रीज़न तो होगा, ये टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, फिर उसका वे भी तो निकालना है ना कि मैंने अपनी बॉडी को, क्योंकि मुझे उन 5 सालों में, उन 3 सालों में मुझे बॉडी को रिकवर और बिल्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। ओके। और फिर मैं वर्ल्ड कप हर बंदे का ड्रीम होता है कि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, वसीम भाई, आप लोग, इमरान भाई पहचाने जाते हैं 92 वर्ल्ड कप से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वर्ल्ड कप एक ड्रीम होता है बंदे का, उसमें अगर मैं कुछ कंट्री के लिए कर गया तो मैं लाइफ टाइम के लिए मुझे याद रखेंगे। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। चैंपियन ट्रॉफी का अगर कोई याद रखता है, चैंपियन ट्रॉफी का एक फाइनल भी वर्ल्ड कप की तरह, इसलिए आज तक वो याद रखते हैं। वरना ऐसे मेरे इतने स्पेल हैं जो कोई भी नहीं याद करता, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का लोगों को याद है। बिल्कुल सही बात। तो वर्ल्ड कप मेरे वो ऐसा धचका लगा मुझे कि मैंने कहा यार देखो, मैं इस स्टेज पे आके खड़ा हो गया हूँ, एक चीज़ के लिए मैं मर रहा हूँ कि मैंने ये खेलनी है, और मैं बाहर हो गया हूँ। तो आई हैव टू डिसाइड अबाउट माई करियर। अच्छा। कि मैंने अपने आप को अगले 5-6 साल कैसे टॉप पे रखना है। खेलना इट्स नॉट अ बिग इशू, उसको टॉप पे रहना इशू है।
वो आपके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि आपने टॉप पे कैसे रहना। खेलना तो एक में मैच में परफॉर्मेंस किया, दूसरे में नहीं किया, तीसरे में कर लिया, ऐसे मज़ा नहीं आता। जैसे आप वाली बात है कि अल्लाह ने जब इज्जत दी है ना, उसको फिर मेंटेन करने का वो होना चाहिए, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। अगर अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान का अच्छा बॉलर बनाया है तो उसको प्रूव भी तो करना है ना, मैंने उसका स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा मुझे। मैं भी बाकियों की तरह ही एक आउट कर लिया, 2 आउट कर लिए, 130 की पेस पे बॉलिंग कर ली। इट मीन्स कि जो मेरे अंदर क्वालिटी है मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। आई नो कि आई कैन बॉल 140, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। तो उसका मैंने वे तो निकालना है ना। बिल्कुल ठीक बात। मैं वर्ल्ड कप का जब पहला मैच, आप लोगों वेस्ट इंडीज के आप कोच थे, मैं स्पैजम में खेला हूं, आप क्लिफी से पूछिएगा। अच्छा। मेरी ये जो हड्डी है ये नजर नहीं आ रही थी, ये आती थी, ये आती नहीं थी, और मैं 6 पेन किलर रात को 3 ली थी और 3 सुबह ली थी, और टेपिंग हुई थी मुझे। और जब मैंने पहला बॉल किया था मैच का तो मेरी चीखें निकल गई थी, वो शायद किसी को सुनाई नहीं दी होंगी, वो रोया मैं था अंदर से। अच्छा, इतनी दर्द थी, आप क्लिफी से पूछिएगा जो हमारा फिजियो है। ये स्वेल था और मैंने टेपे और मेडिसिन लेके खेला था। वर्ल्ड कप में मैंने मिक्की को बता दिया था कि मैं टेस्ट से रिटायरमेंट दे रहा हूँ, वर्ल्ड कप के बाद मैं अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बॉडी की हालत है, क्योंकि बॉडी को बिल्ड करने के लिए आपको टाइम चाहिए। जब तक मैं लॉन्गर फॉर्मेट नहीं छोड़ूंगा मेरी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलेगा रिकवर होने का, वो बिल्ट ही नहीं हो सकती। मुझे ब्रेक मिलेगी तो मैं अपनी बॉडी को जहाँ, क्योंकि एज अ क्रिकेटर, एज अ फास्ट बॉलर, मुझे पता है कि मेरी 5-6 साल क्रिकेट है, मैं उसको साल के अंदर ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, मैं उड़ जाऊंगा। मैं किसी टाइम भी मेरी बैक उड़ सकती है, मेरी किसी टाइम भी शोल्डर उड़ सकता है। मिकी वॉज हैप्पी, उसने कहा कि आई एम विद यू। अच्छा, यस। फिर मैंने वर्ल्ड कप के बाद जब अनाउंस किया, मैं लोग आई नो प्यार करते हैं इसलिए वो गुस्सा करते हैं, मतलब उनका गलत नहीं है। वो प्यार करते तो मुझे कहते हैं कि इसने गलत किया, इसको खेलना चाहिए। आप देखो ना, छोटी सी बात है, आप 4 डे क्रिकेट खेले एसेक्स में, यस, लोगों इतनी मोहब्बत करते हैं कि और वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो मेरा पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन था उनके साथ। हाँ, मतलब लोग इतनी मोहब्बत करते हैं आमिर के, आपकी काउंटी को भी फॉलो करते हैं। हाँ। तो आई नो कि ये लोगों का प्यार है, लेकिन अब ये लोगों को ये चीजें पता नहीं होती कि पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। वो 4 दिन इसलिए खेले कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, यस, क्योंकि मेरा भी, अब लोग तो मेरे से इतने, मेरा सवाल है, आप मुझे पाकिस्तान के लिए साल खेलना देखना चाहते थे या 7 साल खेलना देखना चाहते थे? मेरा सवाल है। वेरी गुड, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू द व्यूअर। मेरा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है आमिर का, कि आप चाहते थे कि मैं साल खेलूं पाकिस्तान के लिए या 7 साल खेलूं? जवाब आपने दिया। मुझे पता है कि मैं अगर तीनों फॉर्मेट खेलता, और स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट कह रहा हूं कि मैं खेलता, मेरी बॉडी इजाजत ही नहीं दे रही उसकी, इतनी बॉडी मेरी टूट चुकी थी। आप लोग खुद ही कहते हैं, हम भी सोशल मीडिया यार आमिर की पेस खत्म हो गई, आमिर का स्विंग खत्म हो गया, आमिर का वो रिदम नहीं आ रहा। तो आमिर मशीन तो नहीं है ना, इंसान है, कुछ तो रीजन होगा कि जिससे पेस भी गिरी, जिससे स्विंग भी खत्म हुआ, जिससे उसका रिदम नहीं आ रहा, तो कोई तो रीजन होगा ना। तो मैंने अपने करियर को, मैं 5 साल का गैप के बाद आया था, मैं 2 साल में अपने क्रिकेट करियर को खत्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जो भी पाकिस्तान का झंडा इधर लगा हुआ है, वो चाहे व्हाइट बॉल है चाहे रेड बॉल है, अगर मैं वनडे T20 में पाकिस्तान के लिए 500 आउट कर देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? बिल्कुल ठीक है, क्यों उन 500 विकेटों में से 400 विकेटें अल्लाह करे ऐसी हो जिसमें पाकिस्तान जीता हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही करेगा। तो मेरी तो सोच ही है, अच्छा, फिर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने लीग्स के लिए किया। मुझे ये बता दे, मैंने कब कहा कि मैंने पाकिस्तान टीम में नहीं खेलना, मुझे लीग के लिए जाने दो? ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है 2 से 3 लीगें, वो भी अगर आप इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं हो। तो मोस्टली तो होती ही व्हाइट बॉल क्रिकेट है, तो मैं लीगें खेलने कहाँ जाऊंगा? तो जो 2-3 मैं खेलता हूँ वो सारे प्लेयर खेलते हैं, वो पाकिस्तान के प्लेयर भी खेलते हैं, वो दुनिया के प्लेयर भी खेलते हैं। वो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ दी और मैं लीगें खेल रहा हूँ। ये तो ऐसा है ही नहीं। आमिर हमारे सबके ज़हन में था, वेरी गुड, हमारे सबके ज़हन में था कि शायद आमिर ने लीगें खेलने के लिए, पैसे के लिए, ऐसा तो है नहीं। मैं लीगें खेलने के लिए करता ना, फिर मैं वनडे और टेस्ट दोनों को क्विट करता, फिर मैं T20 को फिर रखता, ताकि आप दुनिया की हर लीग, हाँ जी, मैं खेलूं। मैं T20 खेलना चाहता हूँ जो मेरी जान छोड़े। फिर आप लोग कह सकते थे कि पैसे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि T20 ईजी है। फिर मैं कहता जी मैं वनडे भी छोड़ रहा हूँ, मैं टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ रहा हूँ। मैंने वनडे क्यों नहीं छोड़ी, T20 क्यों नहीं छोड़ी? मैं चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से खेलूँ, क्योंकि जो 3 आउट करने का मजा पाकिस्तान की किट में है वो लीग की क्रिकेट में नहीं है। ये लोगों को नहीं पता। 100% सही बात। मुझे उतना PSL में 3 आउट करने का मजा नहीं आता जितना मैं पाकिस्तान की किट पहन के आउट करता हूँ तो मजा आता है। वो 3 मेरे लिए 6 आउट होते हैं। तो जो पाकिस्तान की जर्सी में मजा है वो कहीं नहीं है। वरना तो मेरे पास इजी था, अगर मैंने लीग्स के लिए करना फिर तो
जबरदस्ती तो किसी ने नहीं की ना। मैं कहता जी मैंने खेलनी नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट, जाओ जो मर्जी है कर लो, मैंने खेलनी नहीं। वो कंट्री के लिए मैं खेलना चाहता हूँ, मैंने दोनों फॉर्मेट को चूज किया। अगर मैं तीनों फॉर्मेट खेलता तो मैं शायद साल के बाद मैं कंट्री के लिए खेल ही ना सकता। आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आमिर का जवाब है। वैसे मुझे एज ए बीइंग ए क्रिकेटर मैं भी बड़े मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे मेरे, मैं सोचता था आमिर यार खेल सकता है, क्यों नहीं खेल रहा। तो आई थिंक ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की बात है, समझने की बात है। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो आमिर ने की इस पूरे सिनारियो में, इसने लूप में रखा अपने हेड कोच को, पीसीबी को लूप में रखा, क्योंकि पीसीबी और पाकिस्तान जो है ये एक्चुअली प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म दे कैन प्ले फॉर पाकिस्तान। तो इन्होंने ये रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आमिर यू डन, आई थिंक मुझे भी थोड़ी सी समझ आई टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको सही बात बताऊँ, मुझे भी थोड़ी बात समझ में आई कि आमिर एक इंसान है, मशीन नहीं है। अब वो टूट जाएगी, अब इंसान टूट जाता है, मशीनें भी खराब। मैं पाकिस्तान के लिए 6 साल खेलना चाहता हूँ, तो मैंने एक फॉर्मेट को क्विट किया कि मैं लंबा खेलूँ। ठीक है, और ये आई थिंक ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ये मुझे अगर समझ आ रही है तो इंशाल्लाह लोगों को भी समझ आएगी इस बात की। और ये आपने सही किया, क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है आमिर, पाकिस्तान है तो हम है, कोई और चक्कर नहीं। हमें कोई बाहर की दुनिया में क्या मुझे कोई कोच भी रखता है ना, ऐसे नहीं रखता कि मिसाल है हमको बहुत पता है, तो पाकिस्तान से खेला हुआ है। यस, एज यू सेड 92 वर्ल्ड कप का विनर है, इसको पता होगा कि जीतने का तरीका क्या है। तो हमें पाकिस्तान की वजह से आज इज्जत मिलती है, सब ऐसे। तो आई थिंक आमिर यू आई थिंक यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट्स, वेयर आपकी रीजंस हैं। अल्लाह करे आपको पाकिस्तान के लिए 7 साल खेलें, लोग आपको देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। और पाकिस्तान वाइट बॉल में भी 2020 का वर्ल्ड कप है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, अल्लाह जिताए हमें इंशाल्लाह। हमारी ख्वाहिश है कि 92 के बाद हमारी टीम दोबारा जीते, जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आप लोगों ने जीती। तो अब कमिंग बैक टू द इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम ऑलमोस्ट, आप ये बताएं आमिर कि आपने गोल सेट किया हो कि 5-6 साल मैंने पाकिस्तान को सर्व करना क्रिकेट खेलना। आमिर जो इस वक्त है अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, अपनी हर चीज़ से मुतमिन है? देखिए बात फिर वही आ जाती है, एज आ मुस्लिम हमें हर हाल में खुश होना चाहिए, ठीक है, कि किसी चीज़ की लाइफ में आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको 3 टाइम रोटी मज़े से मिल रही है ना, आप तब भी शुक्र करो, नहीं मिल रही तब भी शुक्र करो, क्योंकि बरकत उसी में है, ठीक है। मैं अपनी लाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। मैं 5 साल आज तक, हालांकि मेरे दोस्त यार कहते वो तू 5 साल खेला होता ना, मैं उनको पता क्या कहता, क्या पता मैं उस टाइम इंसान ही ना रहता। क्योंकि जो शोहरत, पैसा और यंग एज है ना, ये कहीं भी लेके जा सकती है आपको। मैंने कहा वो शायद अल्लाह मेहरबान था कि अल्लाह ने कहा बेटा इधर आ जाओ, आराम से बैठो। तो मुझे किसी चीज़ की शिकायत नहीं है, जो किस्मत में था वो शायद वो वाला अब मिल रहा है, बात खत्म। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। क्या ज़बरदस्त बात है। ईमान यही है हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। हर हाल में मुसलमान खुश रहता है, हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग सम टाइम आमिर को देखता हूँ, इसकी बातें सुनता हूँ, तो कई दफ़ा हमारे कैंप में बात होती है, तो इसका ना एक बड़ा फर्म बिलीव है। कई दफ़ा यू नो हम एक्शन से लोगों को जज कर रहे होते हैं, अंदर से नहीं जज करते। वो है, वो इसलिए मुशीब भाई सॉरी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया और अल्लाह ने मुझे निकाला है, तो मेरा इसलिए बिलीव है और शायद निकालता भी है। जब मुझे कहा गया था कि आपको भी पता है, हाँ जी हम इसको इंग्लैंड सीरीज़ के लिए चांस दे रहे हैं, प्रूव करेगा तो ये वर्ल्ड कप में आ जाएगा, ठीक। 28-29 साल की एज में कोई सोच सकता है चिकन पॉक्स निकलेंगे? वैसे ये बात ठीक है, कोई सोच सकता है? आमिर मुझे याद आ गई, आप ही सुनाएंगे अभी। यस, अकेडमी में मैं खड़ा, आमिर का ये सिनारियो था कि अगर इंग्लैंड परफॉर्मेंस करेगा वनडेज में तो इसका टेस्ट मैच और वर्ल्ड कप में नाम आ जाएगा। और फिर चिक्स पॉक्स हो गए, उधर जाके चिकन पॉक्स इसके निकल आए हुए रहते हैं इंग्लैंड में। What was that? अब मतलब उस वक्त भी आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला था, आप बताएं कि अल्लाह के ऊपर जो यकीन था। वो मैं पहला मैच में ओवल वाला खेल रहा था, लेकिन वो बारिश हो गई, कैंसिल हो गए। अच्छा, दूसरे मैच में मुझे हल्का सा बुखार फील हुआ और इधर एक हल्का सा ना वो निकला हुआ था चिकन पॉक्स, मुझे नहीं था आइडिया। मैं कहा बचपन में निकल गए होंगे, ये नहीं हो सकता। वो डॉक्टर आए तो क्लिफी ने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि वी थिंक कि इसको चिकन पॉक्स है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये आज का मैच खेलेगा। अच्छा, मैं तड़प रहा था कि मैंने खेलना है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, और मुझे अंदर से एक कॉन्फिडेंस था कि यार मैं इस सीरीज़ में ना कर जाऊँगा। अल्लाह ने एक ऐसा, मैं और इतने एक अंदर ना आग भरी हुई थी कि मैंने करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब मुझे कोई क्रॉस लगती है ना तो मैं उसको चैलेंज लेता हूँ कि मैंने प्रूव करना है। वो एक अंदर कॉन्फिडेंस, मैंने करना है इसको।
मिकी ने मुझे कहा एनीवे तुम नहीं खेल रहे थे, तुम जाके होटल रेस्ट करो। जब उसने कहा ना तुम नहीं खेल रहे थे, एकदम से पहले हुआ, मुझे हर्ट हुआ। मैंने कहा मतलब कि यार कैसे ये कह सकता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को मैंने इतना सर्व किया हुआ है, सारा कुछ है, ये कैसे कह रहा है कि नहीं खेल सकते। मैं होटल गया, एकदम लगा, फिर मैंने कहा या अल्लाह माफ़ करना, इसमें भी तेरी कोई बेहतरी है, अल्लाह की कसम, ये मेरे वर्ड थे मेरी और मेरी बेगम के, अल्लाह कि मुझे शायद अल्लाह ने ज़लालत से बचाया, कि शायद मैं खेलता मेरे से परफॉर्म ना होता और बाहर निकल जाते। कुछ प्लेयर हुए जो उनसे बेचारों से परफॉर्मेंस नहीं हुई, वो वापस आ गए। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, शायद अल्लाह ने किसी बड़ी ज़लालत से बचाया। ये मेरे और मेरी बीवी के होटल के रूम के वर्ड्स हैं। मैंने कहा चलते हैं घर, चलते हैं। हमने रूम से सामान उठाया, घर गए, डॉक्टर को दोबारा दिखाया लंदन जाके, उसने कहा कि चिकन पॉक्स है, हफ्ता लगेगा। हफ्ते डेढ़ के बाद कॉल आ गई कि भाई आपका नाम है वर्ल्ड कप में। वो फिर आपको पता, अल्लाह ने टॉप विकेट टेकर भी बनाया, किसी को प्रूफ भी नहीं करना पड़ा, अल्लाह खुद ही लेके आया, खुद ही करवाया, मेरे साथ टॉप विकेट टेकर होके आ गएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पे हो और अपनी मेहनत पे हो और आप किसी चीज़ से घबराएं ना, तो हर रात के बाद दिन चढ़ता है, हर रात के बाद सूरज चमकता है। ये बातें जो हमारी मोटिवेशन के लिए, जो प्रोग्राम करने का मैंने पहले भी मकसद बताया कि इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी कुलीग्स हैं मेरे, हम उनसे यही बातें करेंगे ताकि आप लोगों तक ऐसी बातें पहुँचें कि इनकी ज़िंदगी के जो नशे व फराज आते हैं उनको इसमें कैसे हैंडल किया जाता है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर कितना यकीन होता है। अल्लाह हम सबको ये ताकत अता फरमाए कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाएँ। हाँ, मैं लास्ट इन दी एंड कोरोना का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें और फिर एंड में कोई यूथ को कोई मैसेज देना चाहें आप। देखिए कोरोना इफेक्ट तो उसने पूरी दुनिया को किया, टू बी ऑनेस्ट। इसका इलाज तो यही है कि डिस्टेंस रखें, अपना प्यारों का ख्याल रखें, क्योंकि अपना ख्याल रखेंगे तो वो भी बचे रहेंगे। साफ जितना भी अपने आप को रख सकते हैं वो करें, लेकिन बात हुई कि बात करने पे आ जाती है। सोच तो हर कोई सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो एक होती है चीज़, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन जब जान पे आती है ना, अल्लाह ने खुदकुशी हराम क्यों कही है, किसी वजह से किया। अब मैं कुएं में जाके छलांग मार दूँ तो अल्लाह की तरफ आई सी, नहीं नहीं, ये गलत बात है, वो आपके दिमाग की सोच है। अल्लाह ने एक चीज़ें बताई हैं कि इस चीज़ से ऐसे से बचना है, तो उससे बचें। अब कुछ लोग इसको मजाक में ले रहे थे, ओ ये तो जुकाम है, ये तो ड्रामा है, ये तो ड्रामा नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, जो सच बात है। इसको सीरियस लें, जितना भी जो भी डॉक्टर्स वगैरह कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, उसको करें। यूथ के लिए ये मैसेज है, जो गोल आपने लाइफ में सेट किया ना, सबसे पहले तो आप मेंटली और जो अंदर से दिल है वो क्लियर होना चाहिए उसके लिए कि मैंने ये करना है और ये मैं कर सकता हूँ। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ आती है मैं कर सकता भी हूँ कि नहीं। अगर ये है ना तो फिर ना करें, फिर ना करें। जब एक गोल सेट किया है, पहले उसकी बेसिक्स को जाके पकड़ें। ये मैंने गोल अचीव करना है, इसका स्टार्ट क्या है। अगर मैंने एमए करना है तो उसके लिए पहले से जो उसकी पिछली क्लासेस हैं वो क्लियर करनी पड़ेगी। वो करते करते आप एमए तक पहुंचेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक मैट्रिक पढ़ा और एक एमए पढ़ा बराबर नहीं हो सकती, उनकी नॉलेज बराबर नहीं हो सकती। उसने मैट्रिक की क्लासेस पढ़ी हैं, उसने एमए की पढ़ी हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल खेलनी क्रिकेट है, लेकिन प्रैक्टिस हॉकी की कर रहे हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं? नहीं। तो अगर आपने क्रिकेटर बनना है तो उसकी जो जब तक बेसिक्स नहीं करेंगे आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। उसका सबसे जो आसान तरीका वो है, एक तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। अगर वो डिमांड कर रही है, उसकी रिक्वायरमेंट 5 घंटे आपने दिन में ग्राउंड में गुजारने हैं, वो फिर गुजारने हैं। अगर आप नहीं गुजार रहे तो आप गोल के साथ भी मजाक कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद नीयत, जो चीज़ नीयत से की जाती है फल उसी का मिलता है। ठीक है, आजकल आई नो फ़ोन का भी दौर है, टीवी का भी दौर है, फ़ोन यूज़ करें। अगर प्रैक्टिस का टाइम है ना, फिर फ़ोन नहीं यूज़ करना। प्रैक्टिस का टाइम प्रैक्टिस का, फैमिली का टाइम फैमिली का, अपने दोस्त यारों का जो फन का टाइम वो फन का। हर चीज़ को सिस्टमाइज कर लें। प्रैक्टिस के टाइम सिर्फ प्रैक्टिस, फैमिली के टाइम सिर्फ फैमिली टाइम, फ़ोन भी साइलेंट, दोस्तों यारों का भी फ़ोन, भाई फैमिली टाइम है। कोई इमरजेंसी आ जाए वो एक अलग चीज़ है। दोस्तों का टाइम आया, दोस्तों के साथ भी बैठे फन करें।
सोने के टाइम जब सोना है ना, तो फिर 10 बजे अगर मैंने सोना है तो मैंने सुबह अगर 8 बजे उठना है ना, कि मेरी एक रूटीन है कि जी 8 बजे, उसके लिए 10 बजे सोना पड़ेगा। अपने आप को प्रोफेशनल कर लें लाइफ में, लाइफ इजी हो जाएगी, उसमें आपका फन भी आ जाएगा, फैमिली टाइम भी आ जाएगा, आपका करियर भी आ जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। मुश्किल में डालें ही ना अपने आप को, हर चीज़ का एक टाइम रख लें। मेरा यार मुशी भाई के साथ टाइम है 2 बजे से लेके 3 बजे, मुझे ना कोई तंग करे। मेरा फ़ोन आपको पता हो, देखा होगा कि आपने साइलेंट पे, अभी तक मेरा फ़ोन की तरफ कोई ध्यान नहीं किया। जो चीज़ करनी है उस टाइम पे फिर वही चीज़ है, फिर और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। नाजरीन, आपने आमिर की बातें सुनी, मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। बंदा ज़िंदगी में सीखता रहता है, चाहे एज में बड़ा हो, प्रोफेशन में बड़ा हो। आमिर सेड एवरीथिंग, आमिर ने सब कुछ कह दिया। जाते हुए सिर्फ 2 बातें इस पूरी कन्वर्सेशन की जो समरी मेरे नज़र में जो मैं खींचता हूँ वो ये है, गरीब होना, गांव का होना कोई ऐब की बात नहीं, अपनी मंजिल को तलाश करना ना करना ये ऐब की बात है। आमिर ने कहा अपनी मंजिल, वो कहते हैं ना, मंजिल की जस्तजू में क्यों खो गया राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पकड़ा। आमिर ने आज सब कुछ क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को मैसेज पहुंचा होगा, जो यूथ और पाकिस्तान के लोगों को मैसेज पहुंचना चाहिए वो पहुंचाया आमिर ने। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट विद, ही स्पोक फ्रॉम हिज हार्ट। आज उसने दिल से बातें की। हम सब दुआ करते हैं कि आमिर को अल्लाह पाकिस्तान को सर्व करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान का झंडा हमेशा परचम सलामत रहे, आबाद रहे, पाइंदा हमेशा कामयाब रहे। दूसरी एंड में जाते हुए बात कहूँगा, कीप वॉचिंग मुशीज़ गुगली ऑन बोर्ड। रीज़न के ऐसे सुपरस्टार्स की, हम क्रिकेटर्स की और दूसरे शोबे के लोगों की बात आप तक पहुँच जाएगी कि अचीव करने के लिए गोल्स क्या हैं। जब से आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, ओबियसली पीसीबी और आप और मैनेजमेंट सेम पेज पे हैं। यार ये आप मुसीब भाई आपने अच्छा सवाल किया कि लोगों ने कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को ना कुछ लोगों ने, मैं सबका तो नहीं कहूँगा, उसका कॉन्सेप्ट बड़ा गलत पेश किया हुआ है पब्लिकली। हमारी पब्लिक भी बड़ी मासूम है बेचारे, वो जो देखते हैं वो शायद बिलीव करना शुरू हो जाते हैं उस पर, क्योंकि हमारी पब्लिक इतनी इमोशनल है क्रिकेटर्स को लेके कि वो बहुत इमोशनल है। तो वो इनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, बोर्ड और प्लेयर का अच्छा ही ताल्लुक होता है। क्योंकि देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि बोर्ड ने मुझे हर मामले में हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पे तो आई थिंक कुछ लोगों ने टैग भी लगा दिया था, बोर्ड का लाडला। ये तो मेरे पे टैग भी लगा था, बोर्ड का लाडला, बोर्ड का लाडला। बाकी दूसरा ये कि देखिए, मिसबा वगैरह अभी आए हैं सिस्टम में एंड दे गोना लर्न, क्योंकि वो अभी नए नए हैं। मैं कप्तानी में उनकी खेला हूँ, जेंटलमैन है टू बी ऑनेस्ट, कभी उन्होंने किसी प्लेयर को तंग नहीं किया, उन्होंने हर प्लेयर को फ्रीडम दिया है। दे गोना लर्न इन फ्यूचर। बट इतना जल्दी प्रेशर डाल देना कि जी नाराज़गी की वजह से ये कर दिया और नाराज़गी की वजह से वो हो गया, ऐसा होता तो फिर दोनों तरफ से रिएक्शन आने चाहिए थे। मेरी तरफ भी से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। उन्होंने भी हमेशा ये कहा कि भाई वो हमारे प्लान में, उन्होंने तो कभी ये नहीं आके कहा कि हमारे प्लान में नहीं है। बात ये है कि फैमिली में, आप लोगों की फैमिली में नहीं होती लड़ाइयाँ या कोई ऊंच नीच नहीं होती, कि कई दफ़ा आपकी कोई बात होती है जो आप कर रहे होते हैं, शायद अगले की समझ में ना आ रहा, लेकिन आप बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड और हम प्लेयर जो होते हैं, लाइक अ फैमिली, हम फैमिलियों से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं। जो सिस्टम है हमारा क्रिकेटर्स का, हम ज़्यादातर फैमिली से ज़्यादा हम अपने सिस्टम के साथ टाइम गुजारते हैं। तो उसमें ज़िंदगी में कुछ बातें अच्छी भी लगती हैं, कुछ बुरी भी लगती हैं, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग आप बैठते हैं, आप डिस्कस करते हैं चीज़ें। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बड़ी अच्छी सेटिंग है, सारा कुछ अच्छी बात, हर चीज़ क्लियर है। एट द मोमेंट वी आर ऑन द सेम टेबल। ये मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ, वी आर ऑन द सेम टेबल। तो कोई ऐसी चक्कर नहीं है कि जी पता नहीं वॉर है और क्या है, बदले लिए जा रहे हैं। बदला, फ़ायदा, नुकसान जज करना, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। किसी ने वॉर करनी है, किसी ने सज़ा देनी है, किसी ने माफ़ करना है, ये अल्लाह ही जानता है। तो ये अल्लाह के काम है और इंसान का काम है भाई, अगर एक सिस्टम में रहना है ना, तो एक दूसरे के साथ मिल के चले। शायद देखिए, मैं बोर्ड के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, बोर्ड मेरे साथ भी नहीं करेगा। हमने मिल के ही चलना, जब तक मिलेंगे नहीं काम नहीं चलेगा। तो एट दी एंड जब सिस्टम तभी चलता है जब सारे मिल के काम कर रहे होते हैं। मिल के काम करते तो इतना बड़ा सिस्टम ऐसे नहीं चल रहा। अगर लड़ाइयाँ होती, मसले होते हैं, तो इतना बड़ा सिस्टम नहीं चल सकता। हर बंदे का एक अपनी सोच होती है, एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसको आपको लाइफ में हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। मैं टीम से बाहर हुआ तो मैं अभी भी कहता हूँ मुझे कोई इंसान बाहर नहीं कर सकता। फिर बात वहीं पे आ जाती है, जब मुझे बोर्ड ने बाहर किया, ये अल्लाह के काम होते हैं। अल्लाह वसीले बनाता है कि ये टाइम इंसान पे आना है, वो किस तरीके से आना है।
तो उस पर बोर्ड को या इसको ब्लेम, आई थिंक मैं ब्लेम गेम नहीं करता। ब्लेम गेम इट मीन्स कि आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो। मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुआ ना, तो आई विल ट्राई कि अगले साल मैं इतना कुछ करूं पाकिस्तान के लिए कि मैं ऑटोमेटिक चॉइस बन जाऊं। मैं बजाय के लड़ाइयां लूं या ये करूं, हर बंदे का हक है, जो डिजर्व करता है वो होगा, और वो अल्लाह ही करता है। इंसान का हाथ, वो बात है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो करना है वो अल्लाह ने करना है। मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हूँ, जैसे मतलब ये नहीं कि बोर्ड से मेरी लड़ाई चल रही है, बोर्ड के प्लान में मैं अभी भी हूँ, अभी भी वो मैं सिलेक्शन के लिए उनके लिए अवेलेबल हूँ। तो ये ज़रा कॉन्सेप्ट आई थिंक अच्छा सवाल किया कि क्लियर होना चाहिए था लोगों को। हम फैमिली की तरह हैं, और ये फैमिली में तो हर फैमिली में होता है, कोई अच्छी होती है बात, कोई बुरी होती है। एट दी एंड आपको बड़ों की बात माननी पड़ती है। बोर्ड हमारा बड़ा है, जो भी सच, जो इसकी हकीकत है वो ये है कि बोर्ड हमारा बड़ा है और हमें बोर्ड के साथ चलना पड़ेगा, सिस्टम के साथ आपको चलना पड़ता है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि एमए पढ़ा मेरे से ज़्यादा जानता होगा, क्योंकि मैंने एमए नहीं किया हुआ, तो बोर्ड ने मेरे से ज़्यादा सिस्टम को चलाया, वो मेरे से बेहतर सिस्टम को जानते होंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो ये आई थिंक ये चीज़ें लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छा किया, मुझको ध्यान रखा। बहुत नाजरीन, आमिर ने दिल से बातें की हैं, और दिल की बात दिल पर असर करती है। बहुत ज़रूरी बातें थी जो इन्होंने अपने बारे में भी क्लियर की, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी की, अपने कैरियर के में, अपने फैमिली के, एवरीथिंग कवर। मैं आमिर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू आमिर, थैंक यू, यू बीन वेरी काइंड टू अस। थैंक यू। और ये पैगाम जो आपका है और हमारा जो मकसद है कि पूरे जितने भी पाकिस्तान, जहाँ जहाँ लोग सुने, आपकी बातों से इंस्पायर्ड होके वो अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को, अपने किसी भी फील्ड में काम करें, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा प्रोफेशनल आदमी बनकर ज़िंदगी गुजारें। और एक मैसेज जाते जाते, ज़िंदगी में बड़ा बनना है ना, ब्लेम गेम छोड़ दें। That's it. For me, same thing.